क्या हुआ? जब हरिद्वार के गंगा नदी में एक महिला साध्वी को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद हरिद्वार के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक गांव को हिलाकर रख दिया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति सच्ची हो तो सृष्टि भी झुक जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह बात हरिद्वार के पास एक छोटे से गांव कमलपुर की है, जहां एक वृद्धा रहती थी, मां अंबालता। सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन और हाथों में रुद्राक्ष की माला। वो न किसी से अधिक बोलती थीं, न कभी किसी से कुछ मांगती थीं। बस हर दिन गांव के बाहर बहती गंगा नदी के तट पर बैठती और भगवान शिव का ध्यान करती थीं। गांव वाले उन्हें सनकी समझते थे, बच्चे हंसते थे, युवा टाल देते थे, लेकिन मां अंबालता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका नियम था, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में गंगा स्नान, फिर ध्यान। एक दिन प्रशासन की तरफ से नोटिस आया कि गांव की नदी पर डैम बनने वाला है। उस नदी को अब आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा, वहां प्रवेश करना अपराध माना जाएगा। मां अंबालता ने कहा, यह नदी मेरी मां है, जब तक मैं जीवित हूं मैं इसमें स्नान करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगली सुबह जब वो तट पर पहुंची तो सुरक्षा कर्मी खड़े थे। उन्होंने कहा, बुजुर्ग मां, अब यहां कोई नहीं आ सकता, आपको यहां से लौटना होगा। वृद्धा ने उनसे से विनती की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक जवान अफसर ने कठोर स्वर में कहा, यह नियम है, अब यहां कोई पूजा पाठ नहीं होगा, जाइए। मां अंबालता चुप रही। उन्होंने नदी के किनारे बैठकर शांति से आंखें बंद कर लीं और शिव का ध्यान करने लगी। इसी क्षण आसमान में काले बादल घिर आए, चारों ओर अजीब सी गूंज फैलने लगी। नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा, सब लोग भागने लगे, पर मां अंबालता स्थिर थी, जैसे कोई ध्यानस्थ योगिनी। और फिर हुआ बड़ा चमत्कार। जिस स्थान पर वो बैठी थीं, वहां नदी की धारा एक वक्र बनाकर उन्हें स्पर्श किए बिना बहती रही, जैसे स्वयं नदी ने उन्हें प्रणाम किया हो। सुरक्षा में तैनात अधिकारी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। अगले ही पल बिजली कड़की और उस अफसर के ठीक पास की जमीन फट गई। वो घबरा गया और घुटनों के बल गिरकर अंबालता के चरणों में बोला, मां, आप कोई सामान्य महिला नहीं है, कृपया हमें क्षमा करें, हमने आपकी तपस्या का अपमान किया। मां ने आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा, यह नदी मेरी मां है, मां को रोका नहीं जाता, पूजा जाता है। जो नियम प्रकृति का हो वो सबसे बड़ा होता है। उस दिन के बाद उस डैम का काम स्थगित हो गया। गांव वालों ने मां अंबालता को गुरु मान लिया और आज भी कमलपुर की उस नदी को लोग अंबालता तीर्थ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कभी किसी की भक्ति को हल्के में मत लीजिए। सच्ची साधना में इतनी शक्ति होती है जो प्रकृति को भी झुका देती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय मां अंबालता।